आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 9 जून 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि लेट सी बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेज। ये हमारे पास वर्टिसेज दे रखा है जिस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड सी है। लेट पी बी द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट, द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ये अपने पास दो अलग अलग लाइन है, इसका इंटरसेक्शन पी है। देन द लाइन पासिंग थ्रू द सी एंड पी आल्सो पासेज थ्रू द पॉइंट। ये अपने पास कोई क्वेश्चन थोड़ी है, मतलब ये अपने पास एकदम इजी टू इजी क्वेश्चन है ना, उसमें अपने पास ये काउंट होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी ए बी, पी क्यू आर मान लेते हैं। पी क्यू आर अपने पास ए बी और डी मान लेते हैं। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट अपने पास दे रखा है 3, -1 के बराबर मान लेते हैं। बी का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास 1, 3 मान लेते हैं। और सी का जो कोऑर्डिनेट है, डी का कोऑर्डिनेट अपने पास 2, 4 के बराबर। सी हम क्यों नहीं लिए? सी इसलिए नहीं लिए क्योंकि सी हमारे पास सेंट्रॉइड दे रखा है। सी हमारे पास सेंट्रॉइड अपने पास किस बराबर होता है? तीनों को जोड़ो और इसको अपने पास 3 से डिवाइड कर दो। क्या गया? 3 1 4 और 4 2 अपने के पास 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएंगे। और यह अगर 4 3 7 7 1 7 में से 1 जाएगा तो अपने के 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, यानी 2, 2 हमारे पास किसका कोऑर्डिनेट आ गया? सी का कोऑर्डिनेट आ गया। कोई इतराज हमारे साथ यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या कर रहा है कि कोई एक लाइन है, यहाँ से अपने पास मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक लाइन है और ये हमारे पास कोई दूसरा लाइन। ठीक है, इस दोनों का अपने पास इंटरसेक्शन दे रखा है किसके बराबर? ये अपने पास लाइन है x + 3y और -1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। और ये वाली लाइन है अपने के पास 3x - y और +1 इक्वल टू 0 के बराबर है। इस दोनों लाइन का अपने पास इंटरसेक्शन को p बोल रखा है। अब देखो यहाँ से जब अपने पास p बोल रखा है तो यहाँ से अपने पास क्या कर दो, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अपने पास 9x - 3y + 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। दूसरा इक्वेशन किस बराबर है? तो x + 3y -1 इक्वल टू 0 के बराबर। दोनों को अपने का जोड़ दो। जैसे अपने का जोड़ेंगे किस बराबर जाएंगे? तो ये तो गया, यहाँ से अपने क्या आ जाएंगे 10x + 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस आ जाएंगे -1/5 के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। जैसे x इक्वल टू -1/5 आ गया, y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे? तो यहाँ से अपने का सॉल्व कर लीजिए, तो y इक्वल टू यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये अपने किस आ जाएंगे? तो y इक्वल टू आ गया अपने के पास 3x और ये किस आ जाएंगे +1 के बराबर है। यहाँ से आ गया अपने के पास -3/5 और +1, 5 में से 2 जाएगा तो 3 जाएगा तो 2/5 के बराबर, यानी y इक्वल टू आ गया अपने पास 2/5 के बराबर। यानी p पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस तरह आ जाएंगे? -1/5, 2/5 के बराबर। हाँ है ना, हमारे पास क्या कर रहा है कि इस 2 पॉइंट से अपने पास एक लाइन बनाया गया। चलो यहाँ से अपने पास ये 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट से अपने पास क्या करो, लाइन खींच दो। ये हमारे पास लाइन है। इस लाइन पे अपने पास क्या कर रहा है कि कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस लाइन का अपने पास इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? तो इसको अपने पास क्या करो, थोड़ा सा छोटा कर लो ताकि हमारे पास एक ही पेज में काम बन जाए। ठीक है, इसको हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने के पास क्या करो, इक्वेशन ऑफ कौन सा निकाल लो, तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ सीपी निकालने की जगह पहले स्लोप ऑफ सीपी निकाल लो। तो स्लोप ऑफ सीपी अपने किस तरह आ जाएंगे? तो ये अगर 2/5 - 2 के बराबर, 2/5 -2 के बराबर है और अपॉन में -1/5 और -2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 - 10 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास -1 -10 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे? तो ये आ गया -8 और होल अपॉन में -11 के बराबर, यानी आ गया 8/11 के बराबर। जब ये स्लोप 8/11 के बराबर हो गया, इक्वेशन ऑफ क्या बताइए? इक्वेशन ऑफ सीपी बताए। तो इक्वेशन ऑफ सीपी किस तरह आ जाएंगे? तो y - y1 के बराबर या y - 2 और ये आ गया अपने पास 8/11 और ये किस तरह आ जाएंगे? x - 2 के बराबर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सीपी आ गया। इस इक्वेशन ऑफ सीपी को थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते तो ये किस तरह आ जाएंगे? 11y -22 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 8x और -16 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कैसे? ठीक है, 8x और -11y और यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे? तो 22 ये इधर जाएगा तो अपने के पास किस तरह आ जाएंगे? तो सारे को प्लस कर दो, +6 इक्वल टू आ गया अपने के 0 के बराबर। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कीजिए, एक एक पॉइंट करके, अब मजदूरी वाला काम है, थोड़ा बहुत आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने का सॉल्व कर लो, तो 7 और 6 पुट करो तो यहाँ अपने का 6 से 42 और माइनस टर्म्स अपने किस तरह आ जाएंगे? 11 6 66 और +6 तो ये आ गया अपने के बराबर। तो ये तो अपने का 0 बन नहीं रहा है, पहला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करो तो 9 8 72 -72 और +10 आ जाएंगे तो 11 7 77 और +6 तो ये आ गया अपने के पास नहीं, ये भी अपने का 0 बन नहीं रहा है। अब अपने का सी ऑप्शन चेक करो, सी ऑप्शन किस तरह आ जाएंगे? 9 8 72 और -77 और +6 6 2 8, ये भी अपने का 0 बना नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा। देख लो, -10 किस आ जाएंगे? 9 8 72 तो -72 +66 ये हो जाएंगे और +6 तो ये अगर 72 में से 66 जाएगा तो अपने पास 12 में से 6 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी ये अपने के पास सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे? इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज हमारे सब यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 9 जून 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था।
आसान सा क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, इतना याद रखिएगा। अगर जेईई मेंस में अगर इतने आसान क्वेश्चन, अगर हम चाहें कि हमारे पढ़ाया हुआ सारा बच्चा जेईई मेंस में सिलेक्ट हो जाए ना, तो ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे, इतना याद रखिएगा। सारा बच्चा अगर जेईई मेंस में सिलेक्ट हो जाए, ऐसा हम चाहें हमारे पढ़ाया हुआ बच्चा, तो ऐसा ही क्वेश्चन बनाएंगे, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।